जय हिंद। देखिए आज हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 12th का, ठीक है। और हमारे सामने कुछ बच्चे थे आज, ठीक है, जो आज वो डिमांड कर रहे थे लाइव का, ठीक है। तो जैसे प्रिंस हो गए, प्रमोद हो गए, रजनीश हो गए, और लड़कियों में जैसे सेजल हो गई, और बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनका अभी नाम नहीं पता है। लेकिन वो बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डिमांड की पढ़ने के बारे में, ठीक है। तो उनका जो विश है, उनका विश हम पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे वीडियो उनका बोल रहे थे बनाने के लिए, तो उनको पूरा सॉल्यूशन देंगे वीडियो में। और वो चाहें तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, और चाहे तो हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय में भी पढ़ा देंगे सी एस सेंटर कॉलेज के बच्चों को। और पर्सनली हम कह रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो आप सब बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास 12 के जो होंगे वो तो खासकर ध्यान देंगे, ठीक। और नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय के, उनको हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे, ठीक है। कौन सा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। यहाँ से देखिए एक चीज़ हमें बताना है कि इसमें संभव नहीं, जो संभव उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक से एकदम सीखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी जो संभव है उसे हम नहीं करेंगे, जो संभव नहीं होगा मतलब वो नहीं होगा, और जो संभव होगा वो कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए बी का निकालते हैं। ए बी हमारा जो हो जाएगा, ए बी हमने आपको बीच में पढ़ाया भी है कैसे चेक करना है कैसे नहीं। सबसे पहले 403 उसके बाद क्या 2 1 2 1 3 और 0, ठीक है। अब उसके बाद बी कितना है आपका, सिंपल तरीका है एकदम, बस यूज करो, आंसर लाओ। देखो हमने बताया था आपको कि पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया। और दूसरा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। हमने आपको ये बताया था अगर ये दोनों आपके क्या होंगे, स्तंभ और पंक्ति, ये बराबर नहीं होंगे तो आपका कंडीशन क्या होगा, ये असंभव, मतलब ये संभव नहीं होगा, मतलब असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 पंक्ति हो गया, और ये क्या हो गया 3 स्तंभ, ये 2 आपकी क्या है पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और देखना चाहें तो आपका ये क्या है, ये 3 × 3 मतलब ये आवी हुए आपके। तो ये आवी हो आपका कौन सा बनेगा, अवयव, 9 अवयव बनेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्या है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते क्या है, ये असंभव है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, ये आपका क्या है आंसर है, असंभव है। तो जब असंभव है तो यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो असंभव है। अच्छा तो जब ये असंभव है तो इसे हम हल नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम सिंपल फंडा। अब देखो जो बी और ए है, इसका मतलब ए बी असंभव है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसे अब दूसरा देखेंगे। सिंपल तरीका है देखने का। देखो आगे बी ए का, बी ए अगर वही चीज बराबर होता, दूसरी स्तंभ और पहला पंक्ति बराबर होता, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम उसे ज्ञात कर सकते थे, संभव था। जब संभव था तो उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी, बी का मान कितना है 1 3 और 2, उसके बाद 2 0 4, ठीक। अब उसके बाद ए का कितना है, ए वाला, ए का है 4 0 3 2 1 2 1 3 और 0, आपका ही क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि पहले क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, ये तो ठीक है, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति उसका बी वाले का अगले का, ठीक है। तो ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपका कितना है, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ 3। अभी इसमें क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मतलब आपका ये जो आया है क्या है, इक्वल आया है। ये क्या आया है, इक्वल आया है। तो इससे हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, संभव, संभव है। अच्छा बताओ जब संभव तो इसे क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम ज्ञात करके इसे आपको समझाएं। तो देखिए यहाँ से इतना तो हो गया आपका ये निकालने का। अब यहाँ से हम देखना चाहें तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 पंक्ति बनेगा और 3 स्तंभ बनेंगे। ये 2 पंक्ति से और 3 स्तंभ खड़े करें, ठीक है। अब उसके बाद इतना हो गया, अब कितना अवयव बनेंगे, 6 अवयव टोटल आपके बनेंगे, आप गिन लेंगे तो 6 अवयव बनेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई सभी को एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई करना सभी को आसान है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, पंक्ति की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो 4 जैसे यहाँ पर जो आएंगे तो क्या हो गया, 1 का 1 में होगा, मतलब 1 का होगा 4 में, 3 का होगा 2 में, 2 का होगा 1 में, ऐसे चलता जाएगा सेम। तो करते हैं बी का और ए, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4
प्लस, 20 में हमेशा प्लस, माइनस जब आपको छेड़ेगा तभी आपको छेड़ना पड़ेगा बस। यहाँ पर क्या 3 2 जा 6 ऐड 2 1 जा 2, इतना हो गया। अब इसका काम हो गया, अब इसका काम दूसरे में होगा, इसमें, फिर इसमें, ठीक है। पहले इसमें कर देते हैं, 0 1 जा 0 ऐड 3 1 जा 3 ऐड 2 3 जा 6। अब इसका हो गया, अब इसका इसमें करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ऐड 3 2 जा 6 ऐड 3 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0। एकदम सिंपल है, आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ दूसरा क्या है, दूसरा का फिर वैसे करेंगे जैसे कर रहे थे, फिर वैसे। तो 2 4 जा 8, उसके बाद क्या है ऐड 0, उसके बाद आपका हो जाएगा, इसमें हो गया 4 1 जा 4, ठीक। अब उसके बाद ये वाला इसमें होगा, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 ऐड 0 1 जा 0 और 4 3 जा 12, सिंपल एकदम हो गया। यहाँ से 2 3 जा 6, उसके बाद ऐड 0 ऐड 0, ठीक, इतना हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 3 जा 6 0 और क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम एकदम सिंपल करेंगे, तो आपका आंसर जो आने वाला है कुछ इस प्रकार से आएगा। इसे जोड़ो, 6 2 8 4 12, 12 हो गया, 6 3 9, यहाँ से कितना आएगा 6 3 9, यहाँ से एक बार 12, यहाँ से 12, यहाँ से कितना भैया 6। आपका ये कितना है, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से चेक करना चाहो चेक कर लो कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरफ से पंक्ति चलेंगे, रो की तरफ आएंगे, ठीक है, स्तंभ की तरफ, ठीक भैया। इधर से आएंगे, इस तरफ आएंगे, फिर ऐसे हमेशा, ठीक है। अब इसका जब गुणा पूरा हो जाए तो इसका 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 इसका, ठीक भैया। तो इतना आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, संभव है। तो ये क्या है, हम लिख सकते हैं संभव है। यही आपका क्या है आंसर। जाके डॉक्टर मनोहर में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।